अगर आपका भी तवा इस कदर जलकर काला हो चुका है, ग्रीसी हो चुका है और मैला कुचैला हो चुका है और आप चाहती हैं कि आपका तवा जो है बिल्कुल नए जैसा हो जाए, तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर तवे को साफ करेंगी तो इंशाल्लाह आपका तवा जो होगा 100% बिल्कुल साफ हो जाएगा, नए जैसा हो जाएगा। और इसके साथ शानदार और यूनिक किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो इस्तेमाल शुदा मास्क का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन ने अपने ख्वाब में भी देखा होगा, और इसके साथ प्लास्टिक की कुर्सी का ऐसा शानदार और जबरदस्त सा इस्तेमाल जिससे उन्होंने आपकी हजारों रुपए की बचत। तो क्या आप लोगों ने कभी एक गिलास पानी के अंदर सरसों का तेल डाला है? तो जल्दी से डालिए, क्योंकि इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को फेंकने के बजाय सिंक में डालें और सबको हैरान करके रख दें। तो वीडियो को आपने एक तक कंप्लीट वॉच करना है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर यूज़ किए हुए मास्क को आप लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद गलती से भी ये काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सा भी मास्क जो कि आप लोगों ने यूज़ कर लिया और आप इसे फेंकने जा रहे हो, तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने करना है कि इसके रिंग को इस तरीके से निकालना है और साथ ही आप लोगों ने करना है कि इस मास्क को खोल लेना है। अब आपको चाहिए कोई से भी कपड़े की कतरन। तो मैंने यहाँ पे 2 शर्ट के बाजू लिए, तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे कोई भी कपड़े के छोटे छोटे पीसेस भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। फिर आप लोगों ने करना है कि जो कटे हुए पीसेस हैं इसे आप लोगों ने इस मास्क के अंदर फिल करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो बेकार मास्क का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल होगा जिससे आपकी होगी ढेर सारे पैसों की बचत। तो इस तरीके से सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सी भी डोरी। तो जो मास्क के अंदर से डोरी निकली थी उसी डोरी के साथ हम लोगों ने इस तरीके से नॉट लगा देना है। तो अब आपको चाहिए इसके लिए कोई सा भी इस तरह का ढक्कन जो कि फिशर की डब्बी का होता है, यहाँ पे कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं। तो इस तरीके से ढक्कन ऊपर से एडजस्ट कर लेंगे। और अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है? तो जब भी हमें किसी शादी पे जाना होता है या फिर क्या नाम है बाजार वगैरह जाना होता है तो होता क्या है, तो स्कार्फ पिन्स जो है यहाँ वहाँ होके खो जाती है और हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती है। इन्हें ढूंढने में हमारा बहुत सारा कीमती टाइम भी ज़ाया होता है और साथ साथ में बार बार इनके पत्ते खरीदने पड़ते हैं। अगर अपनी स्कार्फ पिन्स को आप लोग इसके अंदर हैंग कर देंगे ना तो आपकी स्कार्फ पिन्स जो होंगी घूमेंगी, ना ही आपको बार बार खरीदनी पड़ेंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पानी के अंदर सरसों का तेल डालते ही गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए तो 1/2 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप लोग चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है तो कोई सा भी तेल का पाउडर डाल देंगे और साथ ही आप लोगों ने करना है कि चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अक्सर क्या होता है गर्मियों में नहाने के बाद हमें मच्छर वगैरह काट लेते हैं या फिर ऐसा होता है कि हमें एलर्जी हो जाती है, तो फिटनेस हो जाए तो फ़ौरन से आपने इस मलहम का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से जितनी भी एलर्जी होगी, गर्मी दाने होंगे वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस डायपर की शॉपर का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। आप लोगों ने करना है कि इस तरह की शॉपर लेनी है। तो अक्सर बच्चों के पैम्पर लेकर आते हैं तो इस तरह की शॉपर्स तो हमारे मिल जाती है। तो आप लोगों ने करना है कि इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये ट्रिक इतनी अमेजिंग है कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। बस इस तरीके से नीचे से भी कट कर लेंगे। अब आप लोगों ने करना है कि शॉपर को खोल लेना है और इस तरीके से कट कर लेना है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह की ये शीट बन जाएगी। अब आपने इस शीट का इस्तेमाल कहाँ पे करना है? अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमारा फ्रिज जो होता है तो फ्रिज के ऊपर धूल और मिट्टी के ढेर लग जाते हैं। अगर आप लोग इस शीट को अपने फ्रिज के ऊपर बिछाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, ना तो आपको फ्रिज के ऊपर की सफाई बार बार करनी पड़ेगी और इससे आपका फ्रिज जो होगा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो इस तरीके से बिछा देंगे फ्रिज के ऊपर। और सबसे मज़े की बात है कि फ्रिज के ऊपर रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है और ना ही धूल मिट्टी के ढेर बनते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस कुर्सी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके हज़ारों रुपए की बचत। वो कैसे? अक्सर आप लोगों ने देखा कि जॉइंट फैमिली होती है और जॉइंट फैमिली की वजह से होता है कि ढेरों ढेर कपड़े निकलते हैं और एक एक कपड़े को निचोड़ना बेहद मुश्किल काम होता है। तो लोग क्या करते हैं, ड्राई मशीन लेते हैं तो जिसमें उनके 15 से 20 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो अगर आप लोग ये कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक एक कपड़े को निचोड़ना नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी रात में पट्ठों में दर्द होगा, ना ही कहना में हाथों में दर्द होगा। तो सिंपल से है कि आप लोगों ने करना है कि 1 by 1 सारे कपड़ों को डाल देने किसी बाल्टी के अंदर और कुर्सी के ऊपर आपने इस तरीके से फेंकते जाना है। तो इससे क्या होगा, जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। और अब आपको मार्केट से महंगी महंगी ड्राई मशीन खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम लोग इन कपड़ों को अगर निचोड़ते हैं ना तो रात को हमारे पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है। तो मेरी प्यारी बहनें अगर इन कुर्सियों का इस्तेमाल करेंगी ना तो उनके पट्ठों में खिंचाव पड़ेगा, ना ही उनके हाथ दुखेंगे, क्योंकि हर एक कपड़े को 3-3 मरतबा 4-4 मरतबा निकालना पड़ता है, पानी से निचोड़ना पड़ता है। इससे बेहतर है कि 4 से 5 कुर्सियाँ रख लें, सारे के सारे कपड़े आपके आ जाएंगे। टब्बर फैमिली क्यों ना हो। तो देख सकते हैं कि इतना पानी है इसके अंदर से फ़ौरन से निकल रहा है।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सिंक के अंदर ये चाय की पत्ती डालें, आप लोग हैरान रह जाएंगे इसके एंडिंग रिजल्ट देख के। अक्सर लोग चाय की बची हुई पत्ती को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन आप लोग जानते ही नहीं कि अगर आपका सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है, यहाँ पे उसकी शाइन खत्म हो चुकी है, तो सिंक की शाइन को वापस लाने के लिए चाय की पत्ती बहुत ही बेस्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि सिंक के ड्रेन के ऊपर लगा देना है इस तरह का टेप सॉल्यूशन, ताकि चाय की पत्ती जो है वो सिंक के अंदर ना जाए। बस आप लोगों ने करना है कि हल्का हल्का सा रब करना है। तो अगर आप लोग सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इस चाय की पत्ती को अपने सिंक के ऊपर लगा देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यकीन जाने कि आपका सिंक इस कदर चमकेगा कि देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि किस कदर हमारा सिंक जो है वो चमक रहा है। तो 100% आपको इस टिप के रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से इस टिप को ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे घर में चाबियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन होता क्या है की चेन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग इसके ऊपर डोरी लगाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो सिंपल सा है कि आपको चाहिए कोई सी भी सेफ्टी पिन। तो सिर्फ एक स्कार्फ पिन के अंदर ही आप लोग 4 से 5 चाबियों को इजीली डाल सकते हैं। तो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में आपका की चेन बन जाएगा। अब आपको धागा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिखने में बहुत ही प्यारा भी लग रहा है, ना तो बुरा लग रहा है। अगर सिंगल चाबियों को हम लोग पर्स में रखते हैं या फिर अपनी पॉकेट में रखते हैं तो होता क्या है, हमारी चाबियां जो थी खो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपकी चाबियां जो होंगी बिल्कुल भी घूमेंगी नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, हम घी की बाल्टी ले तो आते हैं, घी को इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन घी की बाल्टी इतनी चिकनी और गंदी हो जाती है कि इसमें से घी निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए फुल तेज़ गर्म पानी। तो पानी डालेंगे और साथ ही अपने डालने कोई सा भी डिश वॉश और साथ ही अपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा। इसे डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि पानी जो है वो नॉर्मल हो जाए। फिर आपने लेना कोई भी स्टील स्क्रबर और इसके साथ हल्का हल्का सा रब करेंगे। गर्म पानी डालने का मकसद क्या है, जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ घी होगा वो सारा का सारा मेल्ट हो जाएगा। तो इससे बार बार आपको डिश वॉश लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से एक ही बार में आपकी जो बाल्टी होगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जी जनाब, आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। जितना भी इसके अंदर घी था वो सारा का सारा निकल चुका है और बाल्टी हमारी किस कदर चमक रही है। तो कोई सी भी टिप आपको मेरी पसंद आती है तो कमेंट में जरूर मेंशन किया करें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, बरसात के मौसम में अगर हम लोग इस तरह की जूसर मशीन का इस्तेमाल तो रोज रोज नहीं करते, तो अक्सर इनका जो ब्लेड होता है ना, नमी की वजह से इसमें जंग आ जाता है और ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, ना ही कोई चीज़ हम लोग उसमें पीस सकते हैं। तो सिंपल सा है कि आप लोगों ने करना है कि अगर आपके मसाले की डब्बी इस कदर सख्त हो चुकी है तो आपको चाहिए कोई सा भी ऑयल। तो मैं यहाँ पे लूँगी सरसों का तेल, थोड़ा सा डाल देंगे। तो आपको चाहिए कोई सा भी टीथ ब्रश और इस तरीके से पूरे के पूरे रबड़ के ऊपर लगा देंगे। तो अक्सर क्या होता है, ये रबड़ जो है ना बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है और जिसकी वजह से बिल्कुल भी चलता नहीं है। अगर आप लोग ऑयल को लगा के 15 से 20 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो फ़ौरन से आपका जो ये ब्लेड होगा चलने लग जाएगा, इस तरीके से जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो इस टिप के आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, कुछ लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो उनके पास हॉट एंड कोल्ड वाटर बोतल तो होती ही है, लेकिन कुछ लोगों के पास इस तरह की महंगी तरीन बोतल्स नहीं होती। तो सिंपल सा है कि आपने रात के टाइम बोतल को रख देना है, बिल्कुल बर्फ़ कर लेना है। इसके बाद जब भी आप लोग ट्रैवलिंग पे से लेके जाएंगे तो 4 से 5 घंटे आपके इजीली निकल जाएंगे। तो पानी जो आपका बिल्कुल ठंडा यख रहेगा। तो जब भी हम लोग ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इस हैक को ट्राई करना है, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बर्फ़ वाली बोतल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, पानी जो होता है काफ़ी लंबे टाइम तक ठंडा रहता है, क्योंकि इसे पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर क्या होता है, एक चीज़ आपने नोट किया होगा, जब भी हमें कोई सिलाई मशीन का इस्तेमाल करना होता है या सिलाई करनी होती है तो छोटी सी सुई जो होती है वो हमारे नाक में दम कर देती है, बिल्कुल भी हमें मिलती नहीं है। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करेंगे तो आपकी सुई जो होगी कभी भी नहीं घूमेगी। तो आप लोगों ने करना है कि नलकी होती है ना, नलकी के ऊपर एक इस तरह का गत्ता लगा होता है, तो आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर इस तरीके से फिक्स करना है। अब आप धागे को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से धागे के ऊपर। इससे आपकी सुई जो होगी ना तो कभी घूमेगी, ना ही आपको इसे पूरे घर में ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अहम टिप है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो मुझे सुई ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने इस तरीके से नलकियों के ऊपर ही अपनी क्या नाम है सुई को हैंग कर दिया है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर लोग कुछ इस तरह की बिंदिया का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से होता है कि हमारे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। होता है कि ये बिंदिया होती है हमारे माथे पे टिकती नहीं है, फ़ौरन से गिरती रहती है। तो अगर आप लोग इस तरह की शानदार किस्म की टिप को ट्राई करेंगे तो आपकी बिंदिया जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपके फेस पे टिकी रहेगी। तो आप लोगों ने करना है कि अपनी बिंदिया के पैकेट को रखना है फ्रिज के अंदर, उसे ठंडा करना है 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट के बाद जब आप लोग पत्ते को निकालेंगे ना फ्रिज में से, तो इससे क्या होगा, जिनकी ग्लू लगी होती है ना वो बहुत ही मजबूत हो जाती है और आपकी बिंदिया होती है बिल्कुल भी उतरती नहीं है। तो मैं आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे बड़ी कोशिश कर रही थी कि बिंदिया जो है वो उतर जाए, लेकिन बिल्कुल भी उतरी नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो अक्सर घरों में जीन्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन जीन्स को फोल्ड करने का कोई हैक नहीं पता होता। तो अगर आप लोग इस टिप को ट्राई करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी जीन्स जो होती है बहुत ही कम स्पेस में एडजस्ट हो जाती है। तो बस नीचे की साइड से जीन्स को ऊपर की साइड पर फोल्ड करते रहेंगे, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोग चाहें तो बहुत सारे जीन्स को बहुत ही कम टाइम में फोल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी रबर बैंड, और इस तरीके से आपने करना है कि इसके ऊपर लगा देना है। अब आपकी जीन्स जो होगी बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, चाहे आप इसे वैसे रख लें या फिर सूटकेस में रख लें। तो मैं आपको ऐसे गिरा के भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी क्योंकि बहुत ही टाइटली फिक्स हो चुकी है। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, इलायची वाली चाय पसंद करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, डेली चाय में अपनी इलायची डालते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप लोग इलायची वाली चाय बनाएंगे, लेकिन आपको डेली क्या नाम है इलायची नहीं डालनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 दाने इलायची के सब्ज़ दाने। तो इसे आप लोगों ने करना है कि सबसे पहले खोल लेना है। खोलने के बाद अगर आप लोग 3 से 4 दाने इलायची को डाल देते हैं अपनी चाय की पत्ती के अंदर, तो इस तरीके से आपकी जो चाय की पत्ती है वो इलायची वाली बन जाएगी। और जब भी आप लोग इस पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चाय में से इलायची की खुशबू भी आएगी, और आपको रोज़ रोज़ क्या नाम है चाय के अंदर इलायची को डालना नहीं पड़ेगा। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग भी होती है। तो मैं तो अपने इस तरीके से चाय की पत्ती के अंदर 2 से 3 सब्ज़ दाने डाल देती हूँ इलायची के। इससे क्या होता है, बहुत ही प्यार से खुशबू आती है चाय में से, और बहुत ही मज़े का टेस्ट भी आता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दही ले आते हैं या फिर दूध ले आते हैं, थोड़ा सा इसमें से इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, एंड द मोमेंट रबर जो होता है वो टूट जाता है, और फिर हमें इसे क्या नाम है बंद करना होता है। लेकिन हमारे पास ना तो रबर बैंड होता है, ना ही क्या नाम है धागा होता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से शॉपर को फोल्ड करना है और इस तरीके से नॉट लगा देनी। तो अब आपको किसी भी रबर बैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको किसी धागे की ज़रूरत पड़ेगी इसे बंद करने के लिए। तो इस तरीके से आपकी चीज़ जो होगी ना तो गिर के ज़ाया होगी। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है, बगैर किसी रबर बैंड के, बगैर किसी धागे के आप लोग चाहें तो इस शॉपर को सील कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हाथों के ऊपर चीनी डाल के ख्वातीन के होश उड़ जाएंगे, इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। सबसे पहले आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून चीनी अपने हाथों के ऊपर डाल देना है, और साथ ही आपको चाहिए हाफ पैकेट शैम्पू, और इसके साथ ही आपको चाहिए हाफ कटा हुआ नींबू। तो नींबू का आपने करना है कि इस तरीके से अपने हाथों के ऊपर स्विच कर लेना है। तो अक्सर गर्मी की वजह से होता क्या है, हमारे हाथों पैरों के ऊपर सन टैन हो जाते हैं, हमारी स्किन जो होती है बहुत काली हो जाती है। तो ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी इंस्टेंट आपके हाथों पैरों को निखार के रख देगी। बस इस तरीके से रब करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आपने इसे वॉश कर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारे हाथों के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है। तो ये रेमेडी बहुत ही बेस्ट है आपके हाथों पैरों के लिए, अपने फेस पे से इस्तेमाल नहीं करना। तो 100% आपके हाथों और पैरों को गोरा कर देगी, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो आपने इसे ट्राई करना है आज ही। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सालों पुराने गंदे से गंदे तवे को सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप लोग बिना रगड़े, बिना किसी मेहनत के चमका सकते हैं, बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी जो कि देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अगर तवे पे पराठे और रोटियां बना बना के आपके भी तवे का हशर कुछ इस कदर गंदा हो चुका है, तो इसे साफ करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तवे को आपने इतना सेका लगाना है, इतना गर्म करना है कि तवे के अंदर से निकलने लग जाए धुएं। जी हाँ, तवे को फुल गर्म करें ताकि तवा बिल्कुल तप जाए। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर डालनी है जादुई चीज़, जिसकी मैं बात करी वो है नमक, जो कि रोटी में डालते हैं, आप लोग सालन में डालते हैं। आप लोगों ने करना है कि नमक को डालें किसी भी छन्नी के अंदर और इस तरीके से स्प्रेड करना है। छन्नी का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि नमक जो अच्छी तरीके से पूरे तवे को फैला सकें। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब तवे को बिल्कुल गर्म करना है, इतना गर्म करना है। तो ये जो खूबसूरत सा नमक है ना वाइट कलर का, इससे हमने बिल्कुल सड़ा के ब्राउन कर देना है ताकि तवा जो है फुल गर्म हो जाए। और जब हम इसकी क्लीनिंग करें तो फटाफट से हमारा काम हो जाए, हमें बहुत सा मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन तवा भी बिल्कुल नए जैसा हो जाए। तो यहाँ पर जनाब तवे को रखें, तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं, जबकि तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको मजीद पकाना ताकि 10 मिनट पूरे हो जाए, ताकि तवा बिल्कुल तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कोई भी कागज़ बिछा देना है, कोई भी अखबार बिछानी, क्योंकि हमने करने लगी बिल्कुल क्लीनिंग और गंदगी होने वाली, ताकि आपका फर्श भी गंदा ना, आपका तवा भी साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना जमा जो ऑयल था ना कैसे फटाफट से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन छुरी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इससे पहले भी मैं आपको इसे तवा साफ करने की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अगर आप लोग छुरी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे होता क्या है, आपके तवे के अंदर हो जाते हैं सुराख, तो तवा आपके किसी भी काम में भी नहीं आना और सारी मेहनत आपकी बिगड़ जानी। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपने एहतियात करें, तवा गर्म में बिल्कुल भी आपके हाथ के साथ टच ना हो। तो सबसे पहले उन व्यूअर्स का शुक्र है जो कि मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने उसको उतारते जा रहे हैं, सारे के सारे इसकी मेल जो है वो निकलती जा रही है। बहुत सा कोई मेहनत नहीं करनी, 5 से 10 मिनट का मेहनत का काम है। अगर 5 से 10 मिनट आप लोग करते हैं ना, तो आपका तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये बच जाते हैं, क्योंकि तवा जो खरीदने जाएंगे नया तो वो कोई फ्री में तो आपको मिलना नहीं है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाती है इसकी बैक साइड की बारी, यहाँ से भी आप लोगों ने तवे को खुरचते जाना है। इसके ऊपर इतनी कोई मैल जम चुकी थी, तो आप लोग देख सकते
सकते हैं इतनी कोई मैल जमी हुई थी, वो भी फटाफट से निकल आई। आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। तो कचरा आपके सामने और तवा भी आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाए, इतने कोई अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग इसके रिजल्ट्स हैं। तवे को तो हमने साफ कर लिया, लेकिन इसकी ग्रीस को भी निकाल दिया, लेकिन तवे के ऊपर आ गई कालक, क्योंकि जो हमने सालों पुरानी मेल निकाली ना, अब कालक को कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने करना क्या, हाफ टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा और साथ ही आपने लेना है 1 टेबल स्पून वनीगर। अब आप लोगों ने करना है कि अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देन आप लोगों ने करना है कि खूबसूरत से लेना है रेड कलर का टमाटर को हाफ हिस्से में डिवाइड करना है। देन आप लोगों ने करना है कि जो मिक्सचर हमने रेडी किया, जादुई सा लिक्विड रेडी किया, आप लोगों ने करना है कि टमाटर को इसके अंदर डिप करना है। डिप करेंगे और इसके बाद आप लोगों ने करना है कि तवे के ऊपर से मलना शुरू कर देना है। 20% काम रह गया, बस इसे भी हम लोग कर लेंगे, फिर तवा हमारा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि तवे के ऊपर जिस तरीके से मैं टमाटर को मलती जा रही हूँ, इसके ऊपर जमी हुई मेल थी ना काला के, जो फ़ौरन से निकलती आ रही है, क्योंकि टमाटर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पुरानी और साली जमी हुई मेल होती है ना, वो मिनटों सेकंडों में निकाल देते हैं। बस 5 मिनट रब करना है, जितनी भी काला के फ़ौरन से निकलती जाएगी, लेकिन कागज़ को अपने ज़रूर बिछाना है। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदगी मचती जा रही है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने ये काम तो लाजमी से करना है। आप लोग देख सकते हैं कि फ्रंट से हमने तवे को साफ कर था, अब इसके बैक की बारी है, बैक को भी इस तरीके से क्लीन कर लेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि जितनी भी काला थी वो सारे की सारे निकल चुकी। अब हम लोगों ने करना है कि तवे को वॉश करना है, और वॉश करके मैं आपको इसकी जादुई रिजल्ट्स दिखाऊंगी। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा काला के टमाटर के अंदर ऑब्जर्व हो चुकी, तो इसीलिए टमाटर का इस्तेमाल करना है। बस अभी मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तवा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। जितने भी इसके ऊपर ग्रीस थी, ऑयल था जमा हुआ, वो सारा का सारा निकल चुका है और तवा बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इस तरीके से अपने सालों पुराने तवे को भी बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट्स आपने मस्ट ट्राई करना है। इस तरह की स्ट्रॉ का एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जो कि आपके होश उड़ा के रख देगी। तो अक्सर आप लोगों ने नोट किया कि जब भी हम लोग जूस लाते हैं ना, तो जूस का हमें इस तरह की स्ट्रॉ मिल जाती है। तो इस स्ट्रॉ का आप लोगों ने यूज़ कहाँ पे करना है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसकी कटिंग कर लेनी है। तो छोटा सा पीस कट कर लेंगे। अब अपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर क्या होता है, हमें जब भी छल्ले के अंदर चाबियाँ डालनी होती है, तो चाबियाँ जो होती है इसके अंदर बिल्कुल भी जाती नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अक्सर हमारा नाखून जो है वो भी कट जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि सिंपल सा है कि इस तरीके से डाल देंगे स्ट्रो को, और इस तरीके से चाबी को डालेंगे तो फ़ौरन से आपकी चाबी जो होगी वो छल्ले के अंदर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने मुश्किल कामों को आसान बना सकते हैं। स्ट्रो की मदद से आपकी चाबियाँ फ़ौरन से चली जाएंगी छल्ले के अंदर। तो जल्दी से चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है ख्वातीन के बहुत बड़ी परेशानी को हल कर देगी। वो कैसे, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि जब भी हम लोग नए ड्रेसेस लेके आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं क्या, हम लोग ड्रेस को शिलिंग करते हैं और उसके बाद ही अपने सूट को सिलवाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों ने कपड़े को शिलिंग कभी भी नहीं करना। तो मैं अपने ड्रेस को कभी भी शिलिंग करके नहीं सिलवाती। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, जो कपड़े के ऊपर चमक होती है वो सारी की सारी शिलिंग के टाइम में निकल जाती है। और जब आप लोग नया सूट पहनते हैं तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है कि वो नया सूट है, बल्कि ऐसा लगता है कि पुराना सूट पहना हुआ है। अगर इस तरीके से कपड़े को सिलाई करवा के पहनेंगे, एक तो कपड़े की लुक बहुत अच्छी आएगी और दूसरा क्या होगा, कपड़े की शाइन जो है वो खत्म नहीं होगी। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।